जैसे अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन ASB प्लस A+B, ठीक है। तो अब इसमें इसका हमने ना CFG बनाना है, CFG बनाना है, ठीक है। तो वो किस तरह बनाएंगे, अब आपने इसको एक कंसीडर करना है और इसको एक कंसीडर करना है, क्योंकि आपने एक टाइम में दो वेरिएबल्स को एक नाम असाइन नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये मेरे पास A है, तो ज़ाहिर सी बात है ये भी तो उसकी सेम शक्ल है ना, तो इसको भी मैं नाम कर लूँगी कि ये भी मेरे पास A है, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसकी लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करूँ तो, और जो A है वो किसके इक्वल है, वो दो चीज़ों के इक्वल है, और दो चीज़ें क्या हैं, A और B, ठीक है, A या B, ठीक है। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल A के इक्वल है, कैपिटल A B के इक्वल है, ठीक है। अब हम लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करने लगे, सोल्यूशन यानी स्टार्ट करने लगे। हमने स्टार्ट किया कि एस जो है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से ही लेना ना, एस जो है वो किसके इक्वल है, डबल ए के इक्वल है, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया था नाम ए का, इसको लेट कर लिया था नाम ए का, कर लिया। उसके बाद मेरा ए किसके इक्वल है, ए मेरा ए जो है वो ए छोटे ए के इक्वल है, एक मेरा छोटा ए बड़ा ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए जो है मेरा या तो ये ऐसे है ए, या तो बी के इक्वल है, ठीक हो गया। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमने इसका CFG बना दिया, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट उन्होंने हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है A+B फिर आया डबल A प्लस डबल B, ठीक है। उसके बाद है जी A+B, ये हमारे पास आ गया ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको लेट कर लिया। सपोज मैंने जैसे बताया कि आपने इसको एक नाम नहीं दे सकते, दो नाम नहीं दे सकते एक वक्त में, क्योंकि है तो दो चीज़ें, हम इसको लेट कर लिया ये एक नाम है, इसको ये भी सेम उसकी शक्ल है, इसको भी नाम कर दिया लेट ए का है। अब ये ए किसके इक्वल है, ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें क्या है, या तो ये ए का होगा या ये इसमें बी की वैल्यू आ सकती है, इसके लिए भी ये चीज़ सेम है। अब मैंने लेट करना है इनके लिए, ठीक है, इनके लिए डबल ए और डबल बी। अब मैं इसको मतलब जो है एक नाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये दो चीज़ें आ रही हैं। CFG में आपने दो चीज़ों को एक नाम नहीं देना, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये जो मेरा एक ए है ना, ये वाला, ये मेरा x के इक्वल है, ये जो मेरा b है ना, इसको मैंने कह देना कि ये मेरा y के इक्वल है। तो जब ये जैसे कि ये डबल है तो मैं इसको डबल x कह दूँगी, जैसे ये डबल b है तो मैं इसको डबल y कह दूँगी, ठीक हो गया। अब मेरा ये जो x है, एक x है, वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो इसको हमने a का नाम दे देना है, x को a का नाम दे देना है, y को b का नाम दे देना है, दे दिया। अब हमने इसकी लैंग्वेज बनानी है, लैंग्वेज स्टार्ट की, स्टार्टिंग सिंबल क्या था, यही वाला। अब हमने जो सबसे पहले लेट किया था वो क्या था, a, इसके लिए मैंने लेट किया था, क्या लेट किया था जी, हमने क्या लेट किया है इसके लिए, इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे को नाम हमने दे दिया था बी का, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। इसको पूरे का नाम दे दिया बी का। उसके बाद अब इसमें भी दो चीज़ें आ रही थी, जैसे अब इसमें यहाँ पे देखते हैं हम, ये है डबल ए प्लस डबल बी। अब हमने इसको लेट करना है, इसको मैंने नाम दे दिया पूरे को बी का। इसमें दो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, दो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ें में डिवाइड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है मैं एक नाम नहीं दे सकती, इसको मैं x का अकेला नाम नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं। तो दो चीज़ें जहाँ पे इकट्ठी आ जाए हमने उसको सेपरेट नाम देना होता है, यहाँ पे भी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक ए को किसका नाम दे देंगे, x का नाम दे देंगे, और फिर ये वाला जो छोटा ए है इसको फ़िलहाल हमने नाम सिर्फ किसको दिया, x को। लेकिन अब ये जैसे कि दो जगह पे दो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम डबल x कर देंगे। यहाँ पे b था, यहाँ पे हम कर देंगे y और y, ठीक है। अब ये x की वैल्यू, एक x की वैल्यू क्या है, a है, और ये y की वैल्यू क्या है, हमारे पास b है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया, s को स्टार्ट किया a से, ठीक है। s जो है वो a में अप्रोच कर रहा है, फिर हमारे पास b आता है, फिर हमारे पास a आता है, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको नाम दे दिया कि मैंने इसको ये लेट किया था, इसको बी लेट किया था, इसको ए लेट कर दिया था, कर दिया। उसके बाद आपने जो है ना एक ए को ले लेना है, एक वक्त में एक चीज़ को ले लेना है। मेरा जो ए था वो किसके इक्वल आया था, मैंने लेट किया था, या तो वो ए के इक्वल हो सकता है या तो वो बी के इक्वल हो सकता है। ये वाला काम इसका डन हो गया। बी को पकड़ लो, बी किसके इक्वल था, बी हमारा किसके इक्वल था,
हमारे पास डबल ए डबल बी के इक्वल था, लेकिन हमने इसको ये नहीं इस्तेमाल करना, हमने इसके न्यू नाम इस्तेमाल करने थे। उसके लिए मैंने डबल एक्स और डबल वाई चूज़ किया था। यहाँ डबल एक्स आ सकता है, यहाँ डबल वाई आ सकता है, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब मेरा ये एक्स किसके इक्वल था, एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, और हमारे पास वाई किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। तो ये हमने क्या कर दिया जी, एक लैंग्वेज बना ली है।